हेलो एवरीवन, दिस इज कंचन गहलोत फ्रॉम कपलेश्वरी क्लासेस। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी का चैप्टर नंबर 4, जो कि हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के थ्रू। प्रीवियस ईयर में जितने भी 2011 से लेकर के 2023 के बीच में चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये चैप्टर नंबर 4 को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और ये हमारी इंग्लिश पेडागोजी की 30 आउट ऑफ 30 वाली सीरीज चल रही है और ये वीडियो नंबर 7 है। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है जो चैप्टर्स का, अगर आपने नहीं देखा है कपलेश्वर क्लासेस के चैनल पे जाइए, वहां से देखिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक पिन कर दूंगी, वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है as a pair activity the teacher gives her learner almost the same pictures and ask them to find the difference between the two। एक जो लैंग्वेज टीचर है ना, वो बच्चों को एक्टिविटी के रूप में दे रही है, 2 पिक्चर दे रही है जो ऑलमोस्ट सेम है, उनमें से डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए कह रही है। स्टूडेंट आस्क ईच अदर क्वेश्चन टू डिस्कवर हाउ टू पिक्चर्स दिस कैन बी। यानी इस प्रकार की जो एक्टिविटीज है ना टीचर के द्वारा जो दी जा रही है, वो कौन सी एक्टिविटीज है। बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ के उसे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ए नंबर कह रहा है स्पीकिंग एक्टिविटी है, बी कह रहा है क्लोज बेस्ड एक्टिविटी है, सी कह रहा है क्रॉस वर्ड एक्टिविटी है, या फिर डी कह रहा है ग्रामर एक्टिविटी है। आपको बताना है इसमें से कौन सी एक्टिविटी करा रही है टीचर। इसका सही क्या हो जाएगा, ए नंबर स्पीकिंग एक्टिविटी। ओके क्योंकि 2 पिक्चर्स है ना, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, आपको उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करके आपको बताना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 इज हैविंग प्रॉब्लम इन राइटिंग। उसे राइट करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो उसे कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, किस बीमारी से वो ग्रसित है, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया, डिस्कैलकुलिया या डिसलेक्सिया। तो पहले में इन चारों के मीनिंग हम समझ लेते हैं। डिस्कैलकुलिया हो जाएगा मैथमेटिकल संबंधित, ठीक है ना, यानी ये गणितीय संबंधित, गणित में जिसे प्रॉब्लम होती है ना, मैथ में या सिंबल्स में नंबर्स में जिसे प्रॉब्लम होती है उसे डिस्कैलकुलिया होती है। और डिसलेक्सिया जिसे प्रॉब्लम होती है ना, डिसलेक्सिया होती है रीडिंग संबंधी, ठीक है ना, जिसे रीड करने में, कुछ पढ़ने में, पठन में प्रॉब्लम होती है, रीडिंग में, उसे डिसलेक्सिया होती है। डिस्ग्राफिया जो होती है वो राइटिंग संबंधी होती है, हैंड राइटिंग संबंधी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो आपको बताना है, और एक होता है अफेजिया, ठीक है ना, यानी जो अफेजिया से ग्रसित होगा ना, उसे लैंग्वेज संबंधित प्रॉब्लम आएगी, लैंग्वेज साउंड के संबंधी उसे प्रॉब्लम आएगी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब तो आपको आंसर पता ही चल गया होगा, उसे क्या है, डिस्ग्राफिया है, क्योंकि उसे हैंडराइटिंग संबंधित प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए नेक्स्ट, रीडिंग पिक्चर बुक मीन्स, आपको बताना है 103 नंबर क्या कह रहा है, रीडिंग पिक्चर बुक मीन्स क्या होता है। देखते हैं ऑप्शन, टू हेल्प लर्नर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पिक्चर्स। लर्नर को हेल्प करता है समझने में और पिक्चर को एनालाइज करने में। बी कह रहा है टू हेल्प लर्नर टू ड्रॉ नीट एंड केयरफुल पिक्चर। सी कह रहा है दैट चिल्ड्रन लव पिक्चर एंड इट विल बी फन लविंग क्लास। या फिर आपका डी कह रहा है एक्सपोजिंग लर्नर टू डिफरेंट स्टाइल ऑफ ड्रॉइंग। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा हमारा। तो 103 का जो सही होगा ना, वो ये नंबर सही हो जाएगा। ये बच्चों को हेल्प करेगी पढ़ने में, अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो देखते हैं 104 को, टीचर आस्क लर्नर टू रीड लाउड इन द इंग्लिश क्लास। टीचर बच्चे से कह रही है कि आप इंग्लिश की क्लास में जोर जोर से पढ़ो। दिस वे ऑफ रीडिंग विल, इस प्रकार की रीडिंग क्या कहलाएगी। ये कह रहा है एनेबल लर्नर टू रीड लाउड इन द प्रोनाउंसिएशन यूजिंग द पंक्चुअल मार्क। या फिर बी कह रहा है enable our learners to be fast reader। या फिर सी कह रहा है help the teacher to complete the syllabus within the stipulated time, ठीक है। या फिर डी कह रहा है enable learner to develop reading skill with understanding, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 104 का, तो 104 का हमारा सही हो जाएगा ये नंबर, enable learner to read loud in the pronunciation using the punctuation mark, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
जो नेक्स्ट है ना 105 का, वो कह रहा है अ लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट टू मेक अ बटरफ्लाई विथ पेपर बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शन, दिस एक्टिविटी विल हेल्प द स्टूडेंट डेवलप। इस प्रकार की एक्टिविटी जो है ना वो स्टूडेंट का क्या चीज डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगी, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन में, या फिर पेपर फोल्डिंग में, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, या पेपर मेकिंग स्किल में। तो 105 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन दे रही है ना बच्चों को कि आपको किस तरह से पेपर को फोल्ड करके पेपर से आपको बटरफ्लाई बनाना है। ठीक है, 106 को देखते हैं, जो 106 नंबर का कहना है क्रिएटिंग अ रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम हेल्प, किसमें हेल्प करेगा, to provide opportunity to children to select books independently as their as per their interest, या फिर the children but burden the teacher to maintain a register and keep record of their work। सी कह रहा है the share the responsibility of the librarian as the book as issued by the teacher, या फिर डी कह रहा है चिल्ड्रन टू लर्न एंड रिसीव देयर सिलेबस थ्रोंगली। तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर जो होगा ना 106 का वो हो जाएगा हमारा ए नंबर। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी, टीचर क्या कर रही है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रही है कि वो स्वतंत्र रूप से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बुक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 107 नंबर का, वो कह रहा है स्मॉल किड्स एट देयर इनिशियल स्टेज लव टू मूव पेन एंड पेंसिल इनटू द फॉरवर्ड एंड अप एंड डाउन पोजीशन, दे वे ऑफ राइटिंग इज, इस प्रकार की राइटिंग को क्या कहा जाएगा, स्क्रिबलिंग, इन्वर्टेड राइटिंग, जिगजैग राइटिंग, या ड्राइंग। ठीक है, तो 107 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्रैबलिंग। ठीक है, 8 नंबर को देखते हैं 108 को, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम यू हैव आस्क्ड स्टूडेंट टू राइट डाउन द डायरेक्शन ऑफ रीडिंग, डायरेक्शन ऑफ रीचिंग योर होम फ्रॉम स्कूल, when students have written down the direction they will then present their direction in pairs to each other, this activity will help to increase। यानी एक जो लैंग्वेज टीचर है ना वो बच्चों से कह रही है कि आपके स्कूल और घर के जो डायरेक्शन है ना उसे आपको बताना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार की एक्टिविटी जो दे रही है डायरेक्शन आपको शो करने की, तो वो किस चीज में हेल्प करना चाह रही है, देयर बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, या फिर their directional sense which a student often confuse, या फिर the integration of language with science, या फिर their cognitive academic language proficiency, वो किस चीज को किस चीज में हेल्प करना चाह रही है। तो आपको 108 का जो बताना है ना वो हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, ए नंबर। वो क्या कर रही है बच्चों का बेसिक जो है ना इंटरपर्सनल स्किल जो है ना उसको डेवलप करना चाह रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो कह रहा है बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक अ टीचर शुड एट फर्स्ट फोकस ऑन, एक टीचर को पहले किस पे फोकस करना चाहिए। ये कह रहा है द वर्क प्रोफाइल ऑफ द पोएट राइटर, या फिर बी कह रहा है रिलेट द स्टोरी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, या फिर सी कह रहा है द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन द चैप्टर एंड डिफिकल्ट वर्ड, या डी कह रहा है आपका द बैकग्राउंड सेटिंग ऑफ स्टोरी इट्स हिस्ट्री। इसमें से क्या कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो कौन सी एक्टिविटी को अप्लाई करनी चाहिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर। पहले आपको क्या करना है, बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है ना उसको चेक करना है और उससे रिलेटेड आपको स्टोरी बतानी है। ठीक है ना, उसके बाद ही आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज, मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज में से कौन सा नहीं होगा। इंटरेक्शन विद द टेक्स्ट, बी कह रहा है यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, सी कह रहा है रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन नरेटिंग द सेम टू द पीर, या फिर
डी कह रहा है आपका रीडिंग आउट एवरी वर्ड लाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो जो 110 का सही होगा ना वो हो जाएगा हमारा डी नंबर। क्या करना है, बच्चों को जोर जोर से पढ़ करके यानी रीडिंग करने के लिए बच्चों को प्रमोट करना है, ठीक है, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है comprehension is the skill of reading a piece of text closely or intensely for the purpose of extracting specific information from the text। ठीक है, तो आपको बताना है, ए कह रहा है इनफ्लुएंशियल, बी कह रहा है ग्लोबल, सी कह रहा है लोकल, या फिर डी कह रहा है आपका ट्रांससेक्शनल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आंसर, देखते हैं। 11 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा सी यानी लोकल। ठीक है, 112 को देखते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग इन विच द टीचर प्रोवाइड द सिचुएशन एंड हेल्प द क्लास टू प्रिपेयर इट। द टीचर continuously provide feedback, डायरेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द आइडियाज टू द लर्नर। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कंट्रोल्ड राइटिंग, गाइडेड राइटिंग, फ्री राइटिंग या प्रोडक्ट राइटिंग। यानी टीचर जो राइटिंग के टाइप्स को प्रोवाइड करा रही है ना, एक टीचर सिचुएशन एंड हेल्प द क्लास टू प्रिपेयर, क्लास को सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को हेल्प करने के लिए प्रिपेयर कराना चाह रही है। टीचर क्या प्रोवाइड करा रही है, ठीक है ना, प्रोवाइड फीडबैक, डायरेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द आइडियाज टू द लर्नर। उसे फीडबैक भी दे रही है, प्रोवाइड करा रही है, डायरेक्शन भी दे रही है, उसे एक्सप्लेन भी कर रही है। तो टीचर किस प्रकार का गाइड को प्रोवाइड करा रही है, ठीक है ना, किस प्रकार की राइटिंग कराना चाह रही है वो। तो आपको बताना होगा 12 का क्या हो जाएगा, बी नंबर गाइडेड राइटिंग। ठीक है ना, वो कह रहा है अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, क्लास 5 का जो स्टूडेंट है ना उससे टीचर पूछती है रीड एंड टेक्स्ट स्ट्रांगली, देन शी आस्क्ड देम द आंसर द क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द टेक्स्ट। दिस इज प्रोसेस इज इन कैरिंग द स्टूडेंट फॉर, ठीक है, स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंस्टेंसिव रीडिंग या एक्सटेंसिव रीडिंग। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 का जो सही होगा वो सी हो जाएगा, इंटेंसिव रीडिंग। ठीक है, 14 कह रहा है 100, ठीक है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग, रीडिंग का सब स्किल इसमें से उप स्किल नहीं है, आपको बताना है। कनेक्टिंग, प्रेडिक्टिंग या फिर सेंसिटाइजिंग या फिर ट्रांसक्रिप्टिंग, कौन सा नहीं होगा, तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नोटबुक्स द टीचर ऑब्जर्व दैट अ चाइल्ड हैज repeatedly made some error in writing and such as reverse images। बी को डी लिख रहा है, एम को डब्ल्यू लिख रहा है। द चाइल्ड इज शोइंग द साइन अप, इस प्रकार के चाइल्ड जो साइन शो कर रहा है ना वो क्या होगा, ठीक है ना, लर्निंग प्रेफरेंस, लर्निंग स्टाइल, लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर लर्निंग डिफरेंस। तो चाइल्ड क्या शो कर रहा है, किस प्रकार की उसे प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है। तो हमारा 15 का जो सही होगा ना वो हो जाएगा सी नंबर, उसे लर्निंग डिसेबिलिटी है, क्योंकि वो क्या कर रहा है बच्चा, बी को डी लिख रहा है, एम को डब्ल्यू लिख रहा है, यानी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो उसे कौन सी वर्ड प्रॉब्लम से जूझ रहा है बच्चा, तो लर्निंग डिसेबिलिटी से। देखते हैं ये 116 है वो कह रहा है बीस की स्टैंड फॉर BICS, इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपको बताना है। इससे पहले भी मैंने इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने बहुत सारे फुल फॉर्म करा दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या सही हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा डी नंबर बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर ऑफ क्लास 4 brought some interesting book and distribute them among the student। कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स को वो बाय करता है, खरीदता है और बच्चों में बांट देता है। Then she said, फिर वो कहती है today let's have fun and read these books for our pleasure।
ये आज का दिन जो है ना फन का है और आप अपने खुशी के लिए, प्लेजर के लिए आप इसे रीड कर सकते हो। दिस रीडिंग इज कॉल्ड, इस प्रकार के रीडिंग को क्या कहा जाएगा? पोस्ट रीडिंग कहा जाएगा, इंटेंसिव रीडिंग कहा जाएगा, एक्सटेंसिव रीडिंग कहा जाएगा, या प्री रीडिंग कहा जाएगा। ठीक है, तो 117 का जो सही होगा ना वो हो जाएगा एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है, 118 को देख लेते हैं। A 2.5-year-old child picks up his siblings book and looking at the picture tells a story. The child is, क्या होगा? इमिग्रेंट स्टूडेंट, इमिग्रेंट रीडर, इमिग्रेंट स्टोरी राइटर, या इमिग्रेंट राइटर। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, इमिग्रेंट रीडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a teacher of class 3rd find that some student understand the concept more clearly when she explain the orally. वो देख रही है कि कुछ जो बच्चे हैं ना वो क्लियरली जो भी वो एक्सप्लेन कर रही है ओरली उसे अच्छे से समझ ले रहे हैं। देयर लर्निंग स्टाइल इज, उसकी लर्निंग स्टाइल क्या है? विजुअल है, कैंथेस्टिक है, एस्थेटिक है, या फिर ऑडियोट्री है। तो हमारा क्या सही हो जाएगा आपका? इसका जो ऑप्शन सही होगा ना वो डी नंबर सही होगा, और ऑडिटरी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर आस्क द स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट देयर ओन इंटरप्रेशनल बियॉन्ड द लिटरल लेवल, विच सब स्किल सी प्रैक्टिस इन द क्लास। वो किस सब स्किल को क्लास में प्रैक्टिस कराना चाह रही है, को वो करा रही है। तो हमारा इसका सही जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल बिकॉज स्टोरी टेलिंग लिसनिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है ना, क्योंकि स्टोरीज क्या है? यूज मैनी स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न देम। या फिर बी कह रहा है प्रेजेंट लैंग्वेज एंड अ होल, या फिर सी कह रहा है हेल्प द टीचर टू मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन, या फिर डी कह रहा है हेल्प टू टीच एंड लर्न न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रेजेंट लैंग्वेज। ठीक है ना, एंड अ होल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। Before starting a new chapter on the honest woodcutter, the teacher start a discussion with the student on honesty. न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले द ऑनेस्ट वुड कटर जो न्यू चैप्टर है इसको स्टार्ट करने से पहले टीचर ऑनेस्टी का क्या कर रही है? मीनिंग समझा रही है। व्हाट इज द टीचर टाइपिंग टू अचीव विद द एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के थ्रू टीचर क्या अचीव करना चाह रही है? एक्टिवेट स्टूडेंट स्किल, स्टूडेंट के स्किल को एक्टिवेट करना चाह रही है। एक्टिवेट स्टूडेंट प्रीवियस नॉलेज, या फिर एसेस स्टूडेंट लेवल ऑफ द लैंग्वेज एंड इट्स यूजेस, या फिर एक्टिवेट स्टूडेंट अटेंशन। तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? इसका जो सही होगा ना वो बी नंबर, स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज को वो एक्टिवेट करना चाह रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, एक क्लास 5th का स्टूडेंट है, while reading a chapter find some difficulty and familiar word and is not able to get the meaning of those word he should। एक जो स्टूडेंट है ना वो रीडिंग में कुछ डिफिकल्टी उसे आ रही है, कुछ न्यू जो वर्ड आ रहे हैं उससे वो फेमिलियर नहीं है, उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में उसे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा? ठीक है, टीचर क्या करेगी? इग्नोर एंड स्किप द वर्ड एंड कीप रीडिंग। जो न्यू वर्ड आ रहे हैं जिसकी मीनिंग उसे नहीं पता है उसे इग्नोर करेगा और रीडिंग को कंटिन्यू करेगा। या फिर गेस द मीनिंग इन कंटेंट, या कंटेंट के अकॉर्डिंग उनकी मीनिंग गेस करने की कोशिश करेगा। या फिर आस्क हिज क्लासमेट एवरी टाइम टू हेल्प, या फिर वो प्रत्येक टाइम अपने क्लासमेट से हेल्प मांगेगा। या फिर आस्क द टीचर, या फिर वो टीचर से पूछेगा। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो बी नंबर,
कंटेंट के अकॉर्डिंग उनकी मीनिंग, जो न्यू वर्ड है ना, उनकी मीनिंग वो गेस करने के लिए ट्राई करेगा कि कंटेंट जो है उसके अकॉर्डिंग इसकी मीनिंग क्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लावर एंड हैज रिगार्डेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल एज प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल। ठीक है, लिसनिंग होगा, स्पीकिंग होगा, रीडिंग होगा या राइटिंग होगा, किस प्रकार की प्रॉब्लम हो जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा ना वो हो जाएगा डी, राइटिंग वाली प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज, जो लास्ट स्टेज होती है ना राइटिंग की वो क्या होती है? कंट्रोल राइटिंग होती है, गाइडेड राइटिंग होती है, फ्री राइटिंग होती है या एडवांस राइटिंग होती है? आपको बताना है इसमें से क्या होगा सही हमारा। तो इसका सही हो जाएगा हमारा आंसर डी नंबर, एडवांस राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोड्यूसर ऑफ अल्फाबेटिक मेथड इज, इसका क्या मीनिंग होगा, क्या हो जाएगा अल्फाबेटिक मेथड, प्रोड्यूसर का मेथड ये कौन सा होगा? लेटर, वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस? पहले आप क्या राइट करना स्टार्ट करोगे? लेटर, फिर देन वर्ड, फिर फ्रेज या देन सेंटेंस। बी कह रहा है वर्ड, फ्रेजेस, सेंटेंस एंड पैराग्राफ। सी कह रहा है लेटर, वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ। या फिर डी कह रहा है लेटर, वर्ड या पैराग्राफ। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑर्डर? तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा ना वो हो जाएगा ए नंबर, पहले लेटर, लेटर से वर्ड बनेंगे, वर्ड से फ्रेजेस बनेंगे, देन सेंटेंस बनेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अ लिसनिंग स्टिमुलस मींस प्रेजेंटिंग इनपुट द सेपरेट ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट हु गैदर अगेन टू शेयर इट। या फिर बी कह रहा है, इज लिसनिंग टू गुड कमेंट्री टू रिव्यू इट। सी कह रहा है, enable student to discuss a set of criteria that they prioritize to complete and present a task. D कह रहा है, present an information gap activities such as giving direction। कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा हमारा डी नंबर, present an information gap activity as giving direction। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीडिंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज मींस, सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को रीड करना क्या है? रीडिंग लाउड, रीडिंग फॉर ग्रामर, मीनिंग मेकिंग या फिर डिकोडिंग ऑफ लेटर एंड वर्ड्स। तो ये हमारा इसका क्या सही हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा मीनिंग मेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, द यूज ऑफ डिक्शनरी डज नॉट हेल्प लर्नर। डिक्शनरी को यूज करना बच्चों के लिए क्या हेल्प नहीं करेगा? फाइंड आउट हाउ टू से वर्ड, या फिर बी प्रोफिशिएंसी इन ओरल कम्युनिकेशन, या फिर फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, या फिर चेक द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अ वर्ड। क्या सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा हमारा बी नंबर, बी प्रोफिशिएंस इन ओरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लर्निंग अ लैंग्वेज स्टूडेंट टॉकिंग टाइम टू बी इंक्रीज बिकॉज, क्या इसका सही हो जाएगा? दे यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर प्रीवियस पर्पस, या फिर टीचर फील्स रिलैक्स्ड व्हाइल स्टूडेंट आर टॉकिंग, या फिर दे एंजॉय स्पेंडिंग टाइम टॉकिंग देयर फ्रेंड्स, या फिर दे कैन लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम ईच अदर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा इसका सही हो जाएगा ए नंबर, दे यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर द वेरियस पर्पस। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से, जो लैंग्वेज स्किल्स है उससे इसका सेकंड पार्ट और हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जितने भी 2011 से लेकर 2023 के बीच में पूछे गए हैं। तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए कपलेश्वर क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और हाँ, हम स्टार्ट करने वाले हैं कल से CDB का टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस।